इस वीडियो में ज़मीन की दाखिल खारिज से संबंधित दो महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि यदि मान लीजिए आपने कोई भी ज़मीन खरीदी है और आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया और विक्रेता की मृत्यु हो गई, या मान लीजिए आपने बहुत दिनों तक दाखिल खारिज नहीं करवाया, विक्रेता की मृत्यु हो गई और वह ज़मीन उसके वारिसों के नाम आ गई है, तो दाखिल खारिज कब कैसे होगा उसका और कब नहीं होगा। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि दाखिल खारिज कितने दिनों बाद आप करवा सकते हैं और यदि मान लीजिए आप लापरवाही करते हैं तो लगभग कितनी समय सीमा है, कितने दिनों तक आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप कालमी4 ऐप के थ्रू, कालमी4 ऐप कैसे यूज़ करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आप कालमी4 ऐप पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ज़मीन खरीदी है और विक्रेता की मृत्यु हो गई है तो ज़मीन वारिसों के नाम कब आ जाती है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने 5 बीघा ज़मीन, ए व्यक्ति जो है उसने 5 बीघा ज़मीन बी से खरीदे है। यहाँ पर देखिए, ए क्रेता है, बी विक्रेता है और सी यहाँ पर जो है वो विक्रेता का वारिस के रूप में दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए ए ने ज़मीन खरीदी और बी ने 5 बीघा ज़मीन बेच दी है और ए लापरवाही करता है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाता है और कुछ समय पश्चात बी जो है विक्रेता जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई कुछ समय पश्चात सी जो उनके वारिस हैं, विक्रेता के जो भी वारिस हैं, चाहे पुत्र पुत्री जो भी हैं, सी भले ही उन्हें पता होगा कि बी ने ज़मीन बेच दी है ए को, फिर भी आज की जनरेशन में बहुत कम लोग ईमानदार हैं। वो कोशिश क्या करेंगे, सी जो है वह जो भी कानून गो है, जो भी तहसीलदार हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन देगा कि जो भी उसके विक्रेता जो हैं, बी जो विक्रेता जो था उसका जो भी पिता हो या मान लीजिए जो भी हो, उसकी संपत्ति जो है वो सी के नाम कर दी जाए। सी एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरे पिताजी के नाम संपत्ति, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो जो भी सरकारी दस्तावेज, जो भी फ़र्द या खतौनी थी, उनमें बी का नाम से होगा। तो जो भी बी के उत्तराधिकारी हैं वो कानून को जो होता है, आप मान लीजिए तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन देंगे कि मेरे पिताजी की संपत्ति मेरे नाम उत्तराधिकार के तौर पर दर्ज की जाए। ठीक है। और वहाँ पर कानून गो या मान लीजिए तहसीलदार है, उन्हें तो पता ही नहीं कि भाई जो ज़मीन बिची है या नहीं बिची है, क्योंकि वे मान लीजिए ए जो है, ए व्यक्ति वो लापरवाही किया है, वो दाखिल खारिज ही नहीं करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बी की ज़मीन जो थी 5 बीघा, वो सी व्यक्ति के नाम बतौर उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज हो जाएगी। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि अधिकतर मामलों में होता है कि जो सी व्यक्ति के नाम 5 बीघा ज़मीन आई थी, जो उसके पिता ने बेच दी थी, उसने एप्लीकेशन दे के मान लीजिए अपने नाम करवा ली वो ज़मीन, और सी व्यक्ति जो है वो किसी अन्य डी व्यक्ति को बेच देगा, तो वहाँ पर बेचारा ए व्यक्ति भी फंसा और डी व्यक्ति जिसने वो ज़मीन खरीदी वो भी फंसा। अब वो ए और डी दोनों ही न्यायालय में आएंगे और दोनों ही केस चलाएंगे, उसके बाद पता नहीं संपत्ति किसे मिली। देखिए, ऐसा अक्सर होता है, कई मामले इन मैटर के आते हैं। ये तभी होता है जब जो भी ज़मीन खरीद रहा है, जिसने भी रजिस्ट्री कराई है, वो दाखिल खारिज कराने में जब भी लापरवाही करता है तो हमेशा अक्सर अधिक मामलों में यही होता है। और तमाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं जिनमें ये समस्या जो है आम होती है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर कि आप इस समस्या से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रजिस्ट्री, किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, तो कोशिश करें आप 1 माह बाद जो है वो अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लें। सपोज़ दैट, जैसे मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, 1 साल तक दाखिल खारिज नहीं करवाया, आपने लापरवाही किया, मान लीजिए किन्हीं कारणों से आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, और जैसे ही आपको पता लगता है कि विक्रेता की मृत्यु हो गई है, फिर आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। ठीक है। जो भी कानून गो है या मान लीजिए जो भी लेखपाल है, तो उसे आपको सूचना दे देनी चाहिए। यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो जो भी आपके क्षेत्र का जो भी लेखपाल या कानून गो है, उससे सूचना दे देनी चाहिए। यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्री कराई थी, उस रजिस्ट्री की फ़ोटो कॉपी दे देनी चाहिए कि ये ज़मीन मैंने खरीद ली है। ऐसा मत करना कि ये ज़मीन जो है उसको वारिसों के नाम आप चढ़ा दें। तो उस लेखपाल या कानून को आप सूचना दे सकते हैं। देखिए, सूचना देने से ये होगा कि जब भी, जैसे मान लीजिए उसके उत्तराधिकारी जो भी हैं, उसके वारिस हैं, अगर मान लीजिए लेखपाल या कानून को जब भी वो फॉर्म अप्लाई करेंगे
के उत्तराधिकार द्वारा वो संपत्ति दाखिल खारिज की जाए तो लेखपाल और कानूनगो की ये मामला संज्ञान में आ जाएगा कि ये ज़मीन तो बेची जा चुकी है, इसकी तो रजिस्ट्री की जा चुकी है, तो वो वारिस के नाम पे जो भी संपत्ति जो थी वो उत्तराधिकार के रूप में उनके नाम दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो है उन्हें सूचना दे दी है इस बात की। कोशिश करें कि ऐसा होने पर आप अपनी जो भी ज़मीन है उसका दाखिल खारिज समय से करवा लें, या मान लीजिए वो कोई व्यक्ति ऐसा एक्सपायर हो जाता है तो आपको करा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको जैसे पता नहीं चला है, ठीक है, कोई व्यक्ति विक्रेता एक्सपायर हो गया, आपने दाखिल खारिज करवाया नहीं, और जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारियों के नाम ज़मीन पहुंच भी जाती है, फिर भी वो ज़मीन आपके नाम आ जाएगी, लेकिन आप जो भी तहसीलदार हैं वहाँ पर आपको दावा करना पड़ेगा, उसके बाद वो ज़मीन आपके नाम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपकी जो भी रजिस्ट्री जो है वो फर्जी नहीं होनी चाहिए, और जो भी रजिस्ट्री कराई गई है वो सभी नियमों का पालन करके ही कराई गई हो। ऐसा नहीं कि आपने फ़र्जी रजिस्ट्री करवा ली तो आपका जो भी ज़मीन है वो नहीं आएगा आपके नाम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि दाखिल खारिज कितने दिनों बाद हो सकता है। कि देखिए जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं उसके लगभग 30 दिन बाद आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। कई लोगों का ये सवाल रहता है क्या 30 दिन से पहले दाखिल खारिज करवाया सकता है? तो देखिए 30 दिन से पहले दाखिल खारिज नहीं करवाया जा सकता है, कम से कम लगभग 30 दिन बाद ही आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने 30 दिन के अंदर दाखिल खारिज नहीं करवाया तो फिर क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने 30 दिन के अंदर दाखिल खारिज नहीं करवा पाया तो ऐसा नहीं है कि आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। कई लोगों का ये प्रश्न है, कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है, अगर मान लीजिए 30 दिन बाद ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? देखिए रजिस्ट्री छोटी मोटी बातों से आप मान लीजिए ऐसे रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने 30 दिन के आप 5 साल तक या मान लीजिए 10 साल तक भी अगर मान लीजिए दाखिल खारिज आपने नहीं करवा पाया है, फिर भी आपकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा के 30 दिन बाद दाखिल खारिज नहीं करवाया और वो बहुत लेट हो गया, जैसे मान लीजिए 5 साल उसे हो गई, 10 साल हो गई, 12 साल हो गई हैं, तो क्या उस ज़मीन का दाखिल खारिज हो सकता है? तो जी हाँ, उस ज़मीन का दाखिल खारिज हो सकता है। चाहे भले ही आप 5, 10, 12 साल लेट हो गए हैं तो उस ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ लेट पेनल्टी देनी पड़ेगी। और देखिए यदि आप लेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन का 10 साल बाद करवा रहे हैं, तो आपको यही समस्या आएंगी जो मैंने वीडियो में बताई हैं। जैसे मान लीजिए वो एक्सपायर हो गया और उत्तराधिकारियों के नाम वो संपत्ति पहुंच गई, तो आपको केस दावा करना पड़ेगा और दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके नाम वो ज़मीन होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़मीन करवाते हैं तो उसके 30 दिन बाद या मान लीजिए 3 महीने बाद या मान लीजिए जल्दी से जल्दी आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप लेट हो गए तो दाखिल खारिज नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लेट हो गए हैं फिर भी आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अवश्य पूछ सकते हैं।